हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी का एग्जाम है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 9 सितंबर को 12:30 से 1:30 बजे तक, मतलब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे तो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। बोला कि sec t क्या होगा जब tan t इतना है। tan tan थीटा tan t क्या होता है, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू हमने निकालनी है। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दो, 9 प्लस 1 10, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ट्रिपलेट लगा। तो sec क्या होता है, sec h अपॉन में b होता है, तो h की वैल्यू क्या है, √10, और ये आपका 3। तो आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था। बोला कि पॉइंट पी और एस सेम साइड है, लाइन सेगमेंट क्यू आर। एक मिनट। एंगल पी क्यू आर अगर 90 डिग्री है, एस आर क्यू 90 डिग्री, और पी क्यू एस आर। ओके। इसने ये बोला है भाई, अपना कोई ट्रायंगल है एक तरह का, ठीक है। ये आपका पी क्यू आर। ओके। तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये आपका 90 डिग्री इधर का, ठीक है। अब बोला कि एस पॉइंट कुछ इस तरह रखा गया है, एस आर क्यू, एस आर क्यू। एस को हम कहाँ बनाए, एस आर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू एस आर के बराबर हो गया। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, ठीक है। और हम एक और साइड मान लेंगे, एंगल क्यू आर, सॉरी, लाइन क्यू आर दोनों में इक्वल है, कॉमन लाइन है, ठीक है। कॉमन लाइन है तो क्या होगा, एंगल क्यू एंगल आर, एंगल क्यू एंगल आर, एंगल क्यू एंगल क्यू, ये गलत हो गया भैया, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या होगा, दोनों एंगल आएंगे। एंगल क्यू, यह भी आपका एंगल क्यू से। अब देखिए क्या राइट हैंड्स, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिखा आर एच एस। तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा भाई, यहाँ यहाँ पर राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास एक साइड आ रखी और एक एंगल आ रखे और एक साइड आ रखी, साइड एंगल साइड आपका आंसर दे देगा। प्रॉपर्टी सेम थी, बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। अब आपको ये सोल्व करना है, इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो आपने याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc क्या होता है भाई, ये देखो यही चीज है। तो यहाँ पर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, एंड सॉरी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो क्या दे रखा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये दे रखा, तो इससे हम ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ए आपको क्या है 8.3, बी आपको क्या है 9.2, और सी आपको क्या है 6.1। सोल्व कर दो। तो 2 3 5 और 1 6, लास्ट में 6 आएगा, सिर्फ एक ही आंसर में 6 है, ये मेरा आंसर। बाकी पूरा कैलकुलेशन आप खुद करने की कोशिश करें। आदित्य की मंथली इनकम दे रखी 54,000, तो परसेंटेज में है तो 100% की वैल्यू दे रखी भाई 54,000, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फूड पर कितना खर्चा किया होगा, तो फूड 23% है, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 23% की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए 100 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दे तो इतनी आ जाएगी। और 23% की गुना 540 कर दीजिए, जीरो। और 23 चौक कितना होता है,
23 चौक आपका होता है 92, तो लास्ट में 20 आएगा, तो वहां लास्ट में 20, सभी में 20 देगा। ठीक है भाई, आगे सोल्व करेंगे और क्या। तो 23 5, 23 5 से होता है 115, और 115 और यहाँ से 9 लेगा होगा तो 124 हो जाएगा, तो इतना आंसर आना चाहिए मेरा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अभी देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं आई है। अब देख क्या बता, आगे कंटिन्यू आते हैं तो, क्योंकि सिंपल, मिड मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल तीनों क्वेश्चन आते हैं। माधव परचेज करता है किसी आइटम को इतने में और सोल्ड करता है इतने में, लॉस में, ठीक है। अगर अमाउंट कितना होगा अनदर आइटम, ताकि गेन परसेंट कितना हो जाए, तो ओवरऑल गेन कितना हो। देखिए क्या बोला है कि एक पे 20% का है, दूसरे पे 30% का। तो इस कंडीशन पे क्या करोगे, उसी अमाउंट के साथ, देखो दोनों में क्या है, सेम अमाउंट है, तो हम अमाउंट को कम भी नहीं कर रहे। तो 20% और 30% का फायदा, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले -20 कर दो, फिर +30। मतलब परसेंटेज इंक्रीज हुआ, गेन हुआ, इधर लॉस हुआ, ठीक है। और माइनस कर दीजिए क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। -20 +30 की मल्टीप्लाई, -600 आ जाएगा और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, 0000। तो यहाँ से 10 - 6 कितना है, 4 परसेंटेज की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये क्या पूरा कंप्लीट 100% है, ठीक है। अगर ये पूरा कंप्लीट 100% है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 420 से कर दिया, तो इधर भी हम 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 0, 4 दूनी 8 और ये 16, 1680 रुपये आपका आंसर दे देगा, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट के रूप में। बोला कि 7 साल पहले प्राची जो है 4 गुना थी अपनी बेटी से, ठीक है। अब बोला कि 4 साल के बाद प्राची जो है 2.5 टाइम हो जाएगी अपनी बेटी से, ओके। तो फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर, बोला है। यहाँ पर प्राची हो गया या डॉटर हो गया, ठीक है। अगर डॉटर 1 साल की है तो प्राची जो है 4 गुना बड़ी है, ठीक है। तो ये तो आपका, यहाँ पर हम प्रेजेंट लिखेंगे, ये तो इन पास्ट, आगे इधर फ्यूचर। और ये 4 साल पीछे गए, 4 साल आगे आए, सॉरी 7 साल पीछे गई भाई। तो 2.5 टाइम हो जाता है, 2.5 टाइम मतलब इतना, ठीक है। आप देखो तो ये 5/2 हो जाए। अगर डॉटर 2 साल की हुई है तो ये 5 साल का होगा, ठीक है, राइट। तो सम ऑफ प्रेजेंट है जो यहाँ पर आएगा, उसकी हमें सम निकालना है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 का, और यहाँ पर चेक करिए 1 का गैप है, यहाँ पर चेक करिए 1 का गैप है, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या पास्ट वैल्यू निकालते हैं, तो इधर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रेजेंट में चलना है। तो 7 साल आगे आ जाओ, तो 7 साल आगे आए तो कितना बना देगा भाई, ये क्या हुआ। इधर भी 7 साल आगे आ जाओ, कितना बना देगा, 18। दोनों का सम कर दो, 69 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि सम ऑफ 5,000 सिंपल रेट पर इंटरेस्ट जो 15% पर एनम 3 साल के लिए है। दूसरा 8,000 पर सिंपल इंटरेस्ट 12% 4 साल के लिए। तो पॉजिटिव डिफरेंस बताना दोनों के बीच में, ठीक है, डिफरेंस बताना एक तरह का। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे, हम सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो रेट और टाइम के क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो 15 गुना 3 कितना हो जाएगा, 40%। किसका, 15,000, सॉरी 5,000, राइट। इनका डिफरेंस बताना 8,000 का कितने से, 12 गुना 4, 48%।
पॉजिटिव बताना तो पॉजिटिव तो आप निकाल सकते हो, जो माइनस में आई उसको पॉजिटिव बना दो बस। तो यहाँ से सॉल्व करिए आप। तो 45 परसेंटेज का, दो जीरो हम कट कर देते हैं ऑलरेडी, तो परसेंटेज का कट कर दिया। तो 45 गुना 5 अगर करोगे कितना है, इसकी वैल्यू माइनस में, माइनस में कितना होगा, 1864, 831, 32 और 4 35, दोनों का डिफरेंस चेक करिए। जीरो, 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 2 गए 5, एक, इतना आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सी एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर ओ है, सी सर्कल है, ठीक है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे पी ए और पी बी टेंजेंट है, ठीक है भाई। एंड बी पॉइंट टच हो रहे हैं, पी ए और पी बी इंक्लाइन करते हैं एक दूसरे को 60 डिग्री पर, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। फाइंड पी ओ, सॉरी, फाइंड पी ओ ए, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ से काटते हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होते हैं, 30 इधर हो जाएगा, ये कितने का होगा, 90 का होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कितने का होगा, तो भाई 90 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 120, और 180 बना दो तो 60 आएगा, 60 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिटी, जो कि फर्स्ट 16 डेज का है जनवरी में, कितना। एवरेज टेम्परेचर ऑफ लास्ट 16 डेज 26 है, ठीक है। और एंटायर मंथ का कितना है, 24 डिग्री। तो टेम्परेचर ऑन 16, ऑन द 16 डेज, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन 16 डेज, ये क्या पूछ लिया हुआ है। अच्छा, 16th डे बोला है, मतलब 16वां दिन क्या हो, ठीक है। क्योंकि इधर से 16 है, इधर से 16 है, टोटल 32 हो गए, लेकिन मंथ तो क्या होते हैं, 31। तो जो एक दिन रहता है ना दोनों में इंक्लूड रहता है, वो 16th डे, ठीक है। अब इसका वैल्यू बताना। तो देखो, एक तो क्वेश्चन ने हिंट दे दी बहुत अच्छे, बोला कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ एंटायर मंथ, पूरे मंथ की क्या एवरेज रहने वाली है, 24 डिग्री रहने वाली है। तो 24, कोई भी दिन ले लो तो 24 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। और ऐसे सोल्व ना हो तो सीधा सिंपल करके देखो भाई, इन इनके क्या है, 16 गुना 22, ठीक है, और यहाँ पर 26 है। तो हम 16 भी नहीं ले रहे, तो क्योंकि बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, इक्वल पार्ट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर लो। तो 26 और 22 का प्लस करोगे तो 48, डिवाइड बाई 2 कर दो एवरेज के लिए, तो 24 आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है जिसका। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। बोला कि नवंबर, वेज ऑफ सुनील जो है, परसेंटेज बताना वेज ऑफ राहुल। तो सुनील और राहुल किसमें, नवंबर में, ठीक है। सुनील का मतलब इसका कितना परसेंटेज है, ये आपका ऊपर वाले का। तो हम करेंगे 105 और नीचे है 115, डबल जीरो हमने फिट कर लिया है, ठीक है। गुना के लिए 100 लग रखते हैं। तो भाई 5 से कट करेंगे तो ये आपका 2 और 2100 आ गया, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, 23। तो करीब एक बार तक करेंगे तो 9 पे जाएगा, कंप्लीट 9 पे जा रहा है भाई आपका एक तो 9 पे जाएगा, तो ये तो आपका नहीं बनेगा दोनों ऑप्शन। बाकी चेक करते हैं, 9 से कट गए, 9, 9 3 27, 9, 9 तो नहीं, आपका 18, 18 2 20, ठीक है, 0 3, और यहाँ से आप करोगे 30 आ गया बस। अब 30 ये एक पे जाएगा तो 91% जाएगा, तो ये पिकट करोगे आप। बाकी कंप्लीट आप सोल्व करके देख। प्रेजेंट ए जो है 3 गुना बड़ा है बी से,
सी जो है 5 साल बड़ा है बी से, तो तीनों के सम किया गया 75 निकला। तो रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 years ago एंड टू द 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो भाई हम ए बी सी मान लेते हैं, बी को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। बोला कि यार 5 years है ना, तो 5 साल बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंडीशन चेंज होगा। तो सी जो है बी से 5 साल बड़ा है, तो x+5। और ए जो है बी से कितना है, 3 गुना है, तो 3 गुना। इन सब का सम कितना बोल दिया इन्होंने, 75। तो निकालिए, 3 4 5, 5x+5 कितना हो गया, 75। तो 5x कितना हो जाएगा, 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। x की वैल्यू कितनी है, 14। तो b की वैल्यू कितनी है, 14। ए का रेशियो, ए कितना आ जाएगा, 3 गुना 14, 42। अब बोला कि रेशियो किस तरह निकालना है, कि बी को पहुंचा दो पास्ट में, बी को पहुंचाओ पास्ट में 5 साल आगे। तो -5 साल करिए, कितना आ गया, 9। इसको पहुंचा दो 3 साल आगे, ठीक है, 3 साल आगे। तो ये कितना हो गया, 45। तो इनका रेशियो चाहिए, तो 9 1 9 9 5 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगे क्वेश्चंस। अब देखिए, ये क्वेश्चन है सिंपल फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि साइन क्यूब है माइनस कोस क्यूब है। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है, सॉरी ए माइनस बी होता है, और साथ में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और नीचे क्या है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी तो आप ऑलरेडी कट कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट करोगे, साइन और कोस पुट करोगे, तो ये तो आपका 1 बना देगा, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो 1 प्लस ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया इतना है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। ठीक है, तो एरिया कितना है, 50। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो कैसे बनता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि 50 के बराबर है, और दोनों इक्वल है, तो बेस का स्क्वायर कर लेते हैं। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 गुना, तो कितना हो गया, 100। तो बी और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे 10, ये भी 10 आ जाएगा। तो ये पूछा आपसे कितना होगा, तो 10√2 होगा। क्योंकि हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर ए साइड ये होगी, दूसरी साइड भी ये है, तो ये आपके a√2 आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का, जिसका ये है और ये है। तो सबसे पहली बात तो हम सोल्व नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप सोल्व करने की कोशिश करिए इसको। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, 8 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं पता तो 8 से डिवाइड होगा, तो ये लास्ट के 3 डिजिट हो जाएगा। ये लास्ट के 3 डिजिट नहीं होगा, क्योंकि ये 8 8 64 46 नहीं जाता। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट के 3 डिजिट हो जाएगा। तो भाई 8 से तो कंप्लीट होगा, तो मेरा एक ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो चुका। अब मैं देखूंगा 22 से, 22 का मतलब क्या हो गया, 11 गुना 2 हो गया, 11 गुना 2 हो गया। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा, जो कि डिफरेंस ही क्या करेगा, या तो 11 देगा या 0 देगा। तो दो एकम, दो सॉरी, 2 और 1 3, 8 और 6 14, 14 - 3 करोगे 11 हो जाएगा। 2 और 8 10, और 7 और 4 11। तो एक डिफरेंस देगा, नहीं होगा। 2 और 5 7, 4 और 6 10, कितना दे रहा, 3 डिफरेंस दे रहा, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन अपना राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपको बता दिया, सोल्व करने की कोशिश करिए। एक पर्सन 16,000 रुपये कमाता, महीने में स्पेंड करता 80% और बचा लेता अमाउंट को। ठीक है, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो जाए, तो सेविंग कितना इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए अब मेरे पास पहले 100 रुपए था, सो इनकम,
और मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया 80 का, तो सेविंग कितनी होगी? 20। ठीक है, ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग। अब मेरी इनकम क्यों क्या हो गई? 20% इंक्रीज हो गई। 20% क्या हो गई? इंक्रीज, तो मतलब 120 हो गया। अब ये क्या हुआ? एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? तो यहाँ से 20 करोगे तो 12, सॉरी 20 निकल के आएगा, यहाँ से 10, इसका 10 निकालो तो 8 आएगा। तो माइनस में 88 हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए कितना हो गया? 2, और यहाँ पर 32। डिफरेंस चेक करिए कितने का होगा? 16 का। तो ये 16 की वैल्यू निकालनी है, 16/20 कर दो, गुना में 100 कर दो। सॉरी भैया, 12 आएगा। 12 आएगा, 16 नहीं, 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 आएगा। ठीक है, तो 20 आपका ये पास गया, 12 5 60% आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया वैल्यू। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है 20%, 26% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। डिस्काउंट 32% है। लॉस परसेंटेज आपने बता। अच्छा, डिस्काउंट 32% दिया गया, फिर लॉस कितना होगा वो आपको बताना। तो 26% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। एमपी, एसपी और शिप। तो शिप भी अगर आपका 100 रुपए है तो ये ज्यादा हो जाएगा 126 का। अब 32% का डिस्काउंट है, 32% का डिस्काउंट मतलब आप करोगे ये आपका 4 से कट करोगे तो 8। अगर एमपी आपका 25 है और तो 8 कम कर दीजिए, 17 आ जाएगा, 32% हो गया, ठीक है। तो भाई पहले आप इसको भी कट कर लीजिए 50, और ये आपका कितना आ जाएगा? 61। ठीक है, अब एमपी इक्वल कर दीजिए। हमें तो अपना लॉस परसेंटेज निकालना, मतलब इन दोनों पे काम करना है। तो नीचे 61 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 25 से, ताकि एमपी इक्वल हो जाए। तो इधर 61 से मल्टीप्लाई कर, तो इधर 25 से कर दो, ठीक है। ओके, तो भाई चेक करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा। तो 17 एकम 17, 17 102 और 103 हो जाएगा। और इधर से सोल्व करोगे तो 125 जीरो। तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए कितना का आ गया? 3, और 4 में से 3 गया आपका 1, और आपका 213 का लॉस हुआ है। कितने पर? सीपी पर। तो 1250 पर गुना में 100 कर दीजिए। 25 से कट करोगे 5, 25 से कट करोगे 4, 2 से कट करो, नहीं और नहीं कट कर रहे। तो मैं ना इसको 100 बना देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, और ऊपर भी 2 से, ठीक है। तो 8। अब सोल्व करिए इसको। तो भाई ऊपर कितना आ जाएगा? 8, 13 8 104, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 17, 17.04 का परसेंटेज आएगा। क्या बात, क्या गलती हो गई भाई? तो एक बार चेक कर लीजिए, आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है। आप चेक कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जा सकता है। तो भाई देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वरुण और संदीप जो है स्टार्ट करते हैं कार रेस सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम टाइम पर। और जिसकी लेंथ नहीं है एक की स्पीड 90 है और एक की 108 है, ठीक है। तो अगर भाई देखो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? दोनों स्पीड का डिफरेंस होगा। तो 90 और 108 का डिफरेंस अगर आप करोगे तो 18 होता है, ठीक है। अब बोला कि कितना टाइम लगेगा सेकंड में जब दोनों मिल जाएंगे, तो ये आपका क्या 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको सेकंड में, इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस ये है और स्पीड ये है, तो टाइम आ जाएगा 16 से 35/5 कर दीजिए। 5 तो ये 15, 1 2 5 2 5 7 35, तो ये आपका 327 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन चेक करिए।
बोला कि एंगल ऑफ ट्रायंगल जो दे रखे हैं एवरेज ऑफ वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू, मतलब एक जो है दूसरे का क्या है, एवरेज है। ठीक है, उनमें से कोई एक क्या है, एवरेज है। तो बताओ क्या होगा। तो देखो मैं सिंपल सा कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या करिए, जो दोनों लास्ट के हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड होगा तो बीच वाला आंसर आ जाए, तो ये तो आपका बन सकता है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करिए क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों को डिवाइड करिए क्या बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों को, ये भी नहीं बना रहा। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। ठीक है, और यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं डिवाइड करके, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट वाला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ये डिवाइडेड रूल होता है। बाकी अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं पता, पाई 180 होता है, तो 180 ये जो बना देगा, ये कितना बना देगा, 30। ये कितना बना देगा, 60। और ये कितना बना देगा, 90। तो अब आप इसको प्लस माइनस करके एवरेज निकाल सकते हो। बोला कि सर्कल ऑफ रेडियस जो है इतना है, आर्क ऑफ लेंथ इतनी है, कट किया गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ, 11 के डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखता हूँ। 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8। डिफरेंस करिए 11 हो सकता है। 8 8 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। 6 और 7 आपका 13 होता है, डिफरेंस होगा 8 नहीं होगा। 8 और 5, सॉरी ये 5 5 10 और 8 18। 6 और 2 8, 10 होगा नहीं होगा। ठीक है, 8 और 1 6 और 7 9 और 5 14। 14 में से 8 गया 6, ये भी नहीं होगा, तो मेरा एक आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। बाकी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा अपने पास है नहीं, तो थीटा आपने निकालना पड़ेगा। कैसे, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा, तो मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आपने क्या दे रखा है, 11। आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बाकी आप इसको कंपेयर करिए और कार्य सॉल्व करिए, बाकी आपका टाइम बचाने का ट्रिक हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इस बार ग्राफ में देखते हैं क्या पूछा है, तो व्हाट इज द टोटल रेशियो स्टूडेंट एनरोल इन बी 2019 2020 2022। 19 20 और 22, और कौन सा पी का, तो पी का ऑरेंज कलर है। तो 19 में देखिए कितना है, 350। और 375 कितना हो गया, 350 350 आपका 700 725 हो गया आपका। ठीक है, अब तक। और 725 और 200 आपका 925 हो। इसका रेशियो बताना आपने। बी का 2018 20 और 21, 2018 20 और 21 में। ए का 150 और 300 450 और 250 700 हो गया, 700 हो गया, 700 हो गया। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए, या तो 25 से कट करिए, 25 से कट कर लेते हैं। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, और 17 175 7 में चला गया। 25 से कट करोगे, 25 दूनी 50, 25 आठ है, तो 37 अपॉन 28 आपको आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ट दिया गया है, परसेंटेज बोला कि 2021 में प्रोडक्शन इतनी थी। ठीक है, राइट। सेंट्रल एंगल, एंगल बताना है डी का 2021 में। तो एंगल बताना, तो परसेंटेज अपने पास गिवन है, तो परसेंटेज 100% का वैल्यू यहाँ पर एंगल बना देगा कितना, 360 डिग्री। ठीक है, आपने किसका निकालना है, डी का, तो डी आपका 20 है, तो 20% हो गया, 20% निकालो। इधर करोगे तो डिवाइड बाई 5 भैया, इधर भी डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 72 डिग्री आपका आंसर दे देगा। ठीक है, डी का 72 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। बोला कि एक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, तो वाई की वैल्यू निकालो जब एक्स की वैल्यू 3 है। तो हम इस कंडीशन में क्या कहते हैं, एक्स जो वो के हो जाएगा, के अपॉन वाई। तो के की वैल्यू यहाँ से एक्स वाई हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू निकल जाएगी 2 और 6, 2 गुना 6 12। के की वैल्यू कितनी होगी 12। सेम यहाँ पर देखते हैं तो x इज इक्वल टू के अपॉन में y। ठीक है, तो x कितना है, x आपका 3 है, के आपका कितना है 12 है, y की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो y की वैल्यू कैसे निकालो, 12/3 करके, तो यहाँ से 4 आपका राइट आंसर दे दिया। ठीक है, तो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, रिमाइंडर जो है इसको डिवाइड करने के बाद, 9 को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा। तो भाई एक तो ऑप्शन वाइज आप कट कर सकते हो, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड होगा तो 9 से कंप्लीट कर देंगे तो नहीं होगा। तो अपना काम क्या है, अपना काम अब ये है कि इसको पहले 9 से डिविजिबल कर दो पहले। 2 7 9 हो गया। ठीक है, 4 और 5 9 हो गया। 8 और 3, देखो लास्ट डिजिट में से कट करते हैं, रिमाइंडर जब आता है लास्ट डिजिट में से आता है। ठीक है, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ज्यादा है, कुछ ना कुछ ज्यादा है। राइट, इसमें से आप क्या माइनस करिए, 9 का डिविजिबल माइनस करो उसके पीछे वाला है, तो 22 में से 18 गए 4, 4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी कट करिए। देखा, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन करना है, करिए। तो भाई ये आपका 21 माइनस में इसको कट करोगे तो 0.7 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 36, 4 3 12, और 3 15, ये आ जाएगा प्लस में 0.9। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका 21 प्लस 1.6, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.2। 21 प्लस 1.5, सॉरी 5 नहीं 7, क्योंकि डबल जीरो, सॉरी डबल डिजिट लगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो 21, सॉरी 22.76 आपका आंसर कर देगा। पॉइंटों में आंसर था, सिंपल सा कैलकुलेशन कर दो। बोले, मैं सोच रहा था कि भाई फाइव मतलब कि वर्क का काम ही नहीं हुआ, तो आज देखिए MNS इतने मिनट ले रहे हैं। ठीक है, पहले इनिशियली बोला है पाइप N और S को ओपन किया 10 मिनट के लिए, N को बंद कर दिया। ठीक है, उसकी जगह पर M को ओपन कर दिया, और PS को बंद कर दिया 15 मिनट पहले ओवरफ्लो होने से। तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये लगा लो डिफिकल्टी लेवल दे रखा है इस 25 50 और 100, और हम बना देंगे सिंपल लेवल। तो टोटल काम इन्होंने 100, मान लो 100 टंकी है, 100 में फिल कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी जो है 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 आ। ठीक है, तो अब देखिए एन और एस को पहले 10, एस तो क्या है लास्ट तक चल रहा है, लेकिन लास्ट के 15 मिनट बंद कर दिए। तो मैं कहूँ एस को लास्ट के 15 मिनट भी चला दो तो कितना और बढ़ जाएगा 15, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 115 हो जाएगा। तो हम करेंगे अब 115 पे काम, मतलब 15 एक्स्ट्रा बच रहा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा चलाया तो हमने। ठीक है, अब देखिए तो एस तो एन, सॉरी एन तो क्या है, एस तो लास्ट तक काम करेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल से काम करेंगे। ठीक है, पहले 2 को एन ने 10 मिनट काम करवा दिया, एन को 10 मिनट काम करवा दिया, तो कितना हुआ 20। तो इसमें से 20 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। अब अब आया है एन, मतलब 20 मिनट होने के बाद, तो एक काम करो, इसको भी 10 मिनट पहले काम करवा दो, तो यहाँ से 30 हो जाएगा, तो हम 30 कट करेंगे तो 85 आ गए। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, एन को बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद कर दिया। अब कौन काम करेगा बाकी, 4 और 1 5 काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, राइट,
अब देखना, बोला कि पूरा टैंक कितनी देर में फिल होगा, तो 10 मिनट तो हम ऑलरेडी चला चुके हैं। अब 5 काम करेगा, कितने पड़ेगा? 85, तो 5 से कट करिए 17। ठीक है, तो 17 मिनट यहाँ से आ गया, तो टोटल मिनट कितना हो गया? 27 मिनट हो गया। तो ये आपका, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।